बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम इस वीलाग में जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की सियासत चल रही है, पाकिस्तान की सियासत में कौन कौन से किरदार हैं और सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के दो बड़े मेन किरदार हैं, एक पाकिस्तान के सियासतदान और दूसरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। कोई माने या न माने, मगर ये हकीकत है कि इस मुल्क की सियासत और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के सिवा न इंतज़ाम चल सकता है न सियासत चल सकती है। उसकी भी एक ख़ास वजह है, ये जो एक तबका पैदा हो गया है जो खामखा की अपने जमहूरी अकाबरी दिखाता है कि जो है पाकिस्तान में फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, नहीं होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के मुल्क की जो महल वकूअ है और पाकिस्तान की जो बनावट है और पाकिस्तान जिस तरह वजूद में आया और जिस तरह अब तक चल रहा है, तो उसके दुश्मन मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की दोनों तरफ, मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर दोनों तरफ से पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद ही वो जो है पाकिस्तान के दुश्मन अपने कामों में और पाकिस्तान को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए इस मुल्क की जो है इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को कहें कि उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है मुल्क को बचाने की। तो इसको मुल्क को बचाने की ज़िम्मेदारी की वजह से वो कभी कभी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत भी करते हैं, और जब देखते हैं कि मुल्क डावाडोल हो रहा है, सियासतदान मुल्क को डावाडोल कर रहे हैं, तो मुदाखलत भी करते हैं। और कुछ मुदाखलतें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और कुछ मुदाखलतें सिर्फ़ वो ज़िद्दत की वजह से भी हो जाती हैं। उसका मेन सबब ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान भी ज़िद्दत में आ जाते हैं और फ़ौजी जो है वो जनरल भी ज़िद्दत में आ जाते हैं, तो कभी कभी वो मुदाखलत हो जाती है। तो इसकी मैं जो मिसाल देना चाहता हूँ आपको कि भाई दुनिया के मुल्कों में, ख़ास तौर पर जो बड़ा मुल्क है दुनिया अमेरिका, उसकी बैरूनी जो है वो जो भी पॉलिसियाँ हैं उसकी CIA बनाती है, CIA चलाती हैं। जो भी हुक्मरान आए उसका हुक्मरान सदर होता है, एक जाता है दूसरा जाता है, मगर वो पहले सदर की जो है पॉलिसी को जारी रहता है। उसका सिर्फ सबब यही है कि वो जो CIA पॉलिसी बनाती है उसको उस पर चलना होता है और वो मुल्क के लिए ज़रूरी होती है। तो इस वजह से हर मुल्क की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं और हर मुल्क की जो अपनी अपनी एजेंसियाँ हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दफ़ा के लिए और मुल्क की सलामती के लिए वो जो पॉलिसियाँ बनाती हैं, उस पर जो हुक्मरान आकर गद्दी पर बैठते हैं, चाहे सदर हो या वज़ीर आज़म, उस मुल्क की एजेंसियों की पॉलिसी को रद्द नहीं करते और वो उसको फॉलो करते हैं। मगर बड़ी मुसीबत और बड़ी जो है एक जो मैं कहूँगा कि बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं और वो जो हुक्मरान बनकर गद्दी पर बैठते हैं, तो वो अपने आप को अक्ल कुल और माल के कुल समझते हैं और वो जो है हर एक अपनी मनमानी चलाना चाहता है। मगर जो एजेंसियाँ हैं वो देखती हैं कि मुल्क की भलाई किस चीज़ में है और मुल्क को किस राह पर चलना चाहिए, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और मुल्क की सलामती किस चीज़ में है। तो मैंने तो मिसाल दी आपको कि अमेरिका जो है सारी पॉलिसियाँ बैरून मुल्क की, अमेरिकी जंगें हों या कुछ भी हो, वो CIA की पॉलिसी के तहत बनती है। तो पाकिस्तान ये जमहूरी सियासतदान हो या जमहूरी सहाफ़ी हो, ये कहाँ से, किस आसमान से ये बात उतारी है कि भाई एजेंसियों को और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मुल्क की जब भी सलामती का सवाल आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट
مداخلت کرے گی اور کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کہ پاکستان کے سیاستدان کیا کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کس طرح چلتی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست اب تک جو چلی ہے بھٹو کے دور سے لے کر اب تک، وہ تو اقتدار کی سیاست ہی چلی ہے۔ بھٹو نے اپنے اقتدار کے خاطر ملک کو دو لگ کیا، اور جس طرح اس نے ڈکٹیٹر طور پر وہ جو ہے ملک کو چلایا، تو وہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس ٹائم میں تھے، یا ان ٹائم کے آپ اخبارات دیکھیں یا اس ٹائم کے رسائل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کل کے پیدا کیے ہوئے بچے جو اب بڑے صحابی اور بڑے اپنے آپ کو تونگ اور سمجھتے ہیں، ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھٹو نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا اور کیا چل رہا تھا، اور ملک میں مارشل لا کس وجہ سے چلا تھا۔ اور دوسرے جو سیاستدان ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں، نواز شریف ہے، بے نظیر ہے، زرداری، یا اب عمران خان آیا، تو انہوں نے کیسی سیاست چلائی۔ نواز شریف نے تو ہر آرمی چیف سے ٹکر لیا، 4-5 آرمی چیف اس کے دور میں آئے، تو کیا سب آرمی چیف ہی خراب تھے جس سے نواز شریف ٹکر لیتا رہا؟ اب یہ باہر بیٹھ کر یہ جو ہے وہ ایک آرمی چیف کی مدد سے ہی بہانہ بنا کر باہر جا کر بیٹھ گیا، اور باہر بیٹھ کر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی فلانے کو آرمی کی چیف کو ٹانگ دو سولی پر، فلانے کو DGI کو ٹانگ دو سولی پر۔ میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی تم کو عوام کی اور ملک کی کوئی فکر ہے؟ ملک کے لیے کوئی تم نے مطالبات کیے ہیں؟ ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو اس بجلی مہنگی کرنے کے ذمہ وار کون ہے؟ اور تم لوگ اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی بجلی مہنگی ہونے کی چھان بین کی جائے اور اس کے اصل مجرم کو سزا دی جائے۔ تو پاکستان میں بجلی کا بحران اور بجلی مہنگی تو اس وجہ سے ہوئی جب بے نظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ یہ پرائیویٹ جو بجلی گھروں سے بجلی لی۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے کمیشن لے کر 3.5 روپے والا یونٹ 6.5 روپے میں لیا۔ پھر نواز شریف کے دور میں بھی باہر کے بجلی گھروں سے معاہدے کیے گئے، اور ایسے معاہدے کیے گئے کہ گورنمنٹ بجلی یہ نہ لے یا نہ لے، گورنمنٹ کو پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جنرلوں سے تو جو تم سوالات کرتے ہو، پہلے تم جو سیاسی اپنے آپ کو عوام کے نمائندے کہتے ہو، پہلے تم تو آ کر یہ جواب دو کہ تم نے یہ ایسے معاہدے کیوں کیے، اور تم نے یہ بجلی جو ایک خاص مین ضرورت ہے پاکستان کی، اس کے عذاب میں کیوں گرفتار کر کے چلے گئے ہو؟ تو عوام کی بھلائی کی تو کوئی بات نہیں کرتا، صرف اپنے اقتدار کی بات کرتا ہے۔ نواز شریف بھی اپنے انتقام کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کو اسٹیبلش نے لا کر بٹھایا، اور پھر جب کو اتارا تو پھر وہ بھی اپنے انتقام کی باتیں کرتا رہا۔ 9 مئی کا سانحہ اس نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے کیا، اور اس کے بدلے میں اگر اس کو پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ بڑا واویلا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ۔ بھائی تم اپنے اعمال بھی تو دیکھو نا کہ تم نے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ نواز شریف نے تو صرف موٹر وے بس ایک چھلانگ لگا دی ہے، بس ایک موٹر وے کا بس بات کر کے پورے قوم کو۔ بھائی دنیا کی دوسرے ملکوں میں موٹر وے بھی جا کر تم نے بنائی کیا؟ اور موٹر وے کے بڑے بڑے جو ہے منصوبے ہیں، اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے؟ یہ اس میں کرپشن کے الزامات تو نواز شریف پہ بھی لگتے ہیں، اس کا جواب دار کون ہے؟ تو یہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ صرف اقتدار اور کرسی کے بھوکے ہیں۔ بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے فوج سے مدد لے کے ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے رہے۔ زرداری آیا، ملک میں بیٹھا تو اس نے کرپشن کی انتہا کر دی۔ بے نظیر پر زبردست کرپشن کے الزام لگے۔ سرے محل اس نے خریدا، دبئی محل اس نے بنایا، اور وہ جو ہے سوئس بینک اکاؤنٹ میں اتنے اس کے جو پیسے نکلے تھے تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو بھائی ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا کیا آسمان کا فرشتہ بنا لیا ہے۔ اس سے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کرپشن کرتے ہیں تو آپ سیاسی لوگ کرتے ہیں تو فوجی لوگ بھی کرتے ہوں گے، اس کو یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں کرتے، ان کو نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ جب ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں تو عوام تو ان کے دور میں خوشحال ہوتی ہے، امن امان ہوتا ہے، اور آپ سیاستدانوں سے زیادہ ان کا جو ہے انتظام بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوج ہمیشہ حکمرانی کرتی رہے۔ میں تو ایک توازنہ کر رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، چاہے فوجی ہوں
चाहे सियासतदान हो, ये लोग किस तरह करते हैं, तो पाकिस्तान को किस तरह चलाते हैं। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ी एलीट क्लास बन गई है, बड़े जागीरदारों की, बड़े सरमाएदारों की, अमीरों की एलीट क्लास सियासतदानों की बन गई है, जो हमेशा पाकिस्तान पर हुकूमत करती रहती है। क्या ये अवामी जमहूरत है, क्या ये अवामी हुक्मरानी है? ये तो एक क्लब बना हुआ है और बारी बारी लगी हुई हैं। कभी पीपल्स पार्टी वाले आकर हुकूमत करते लूटते हैं। इन लोगों से पूछा तो जाए कि भाई हुकूमत में आने से पहले तुम लोगों के पास क्या था, अब तुम लोगों के पास क्या है, और इतने पैसे तुमने कहाँ से लाए हैं? दूसरों पर तो अंगुलियाँ उठाते हैं। आवाम के लिए इन लोगों ने क्या किया है, ज़रा ये बताएं तो सही। वो एक बेनज़ीर प्रोग्राम चल रहा है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। वो मुशर्रफ ने अपने दौर में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया और जरदारी ने आकर ही बेनज़ीर का उस पर को नाम देकर चलाया। अब ये जो इस तरह लोगों पर एहसान करते हैं, जैसे बेनज़ीर के फंड से या बेनज़ीर के बैंक अकाउंट से पैसे आते हैं और लोगों को ये दिए जाते हैं। तो भाई खुदा का खौफ करो। तो खुदा तुमको पकड़ता है, इसी वजह से तो तुम्हें खुदा पकड़ता है और तुम लोगों को ज़लील व ख्वार करता है। ये सब लोग सियासतदान हैं, खुदा की पकड़ से और खुदा के कानून को भूले हुए हैं। ये अपने इक़्तिदार में बैठते हैं तो अपने को फ़िरौन समझने लगते हैं, मगर अल्लाह की पकड़ गलत लोगों के लिए ख़त्म नहीं होती। अल्लाह का कुदरत का कानून जो है वो रवां रहता है। और ख़ास तौर पर ये जो हुक्मरान होते हैं या जो बादशाह सलामत होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बड़ी पकड़ करता है। क्योंकि सारी आवाम उनके नीचे होती है और अल्लाह ताला की आवाम जो है उनकी मिल्कियत बनी होती है। तो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेता है कि भाई मेरी आवाम से तुमने क्या भलाई की, मेरी आवाम के लिए क्या अच्छाई की, या सिर्फ अपने इक़्तिदार अपना पेट भरने के लिए जो बैठे रहे। तो पाकिस्तान के हुक्मरान तो जो भी हैं वो अपना सिर्फ पेट भरते हैं। इन सब से पूछें कि भाई पहले तुम क्या थे, अब क्या बने हो, कितनी दौलत है। न सिर्फ तुम बड़े लोगों के पास, अच्छा पाकिस्तान को शरीफ और भुट्टो ख़ानदान ने अपनी जागीर और मिल्कियत बना ली है। बाप के पास बेटी, बेटी के बाद शोहर, फिर बेटा, और उसको नवाज़ के बाद शहबाज शरीफ, मरियम, और फिर वो शहबाज का बेटा हमज़ा। भाई खुदा का खौफ करो, ये पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है। अब पाकिस्तान में अवामी हुक्मरानी कायम होनी चाहिए। मैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब से अर्ज़ करता हूँ कि भाई ये जो पार्लियामेंटी निज़ाम है एक तबाहकुन निज़ाम है, ये ब्लैक मेलिंग का निज़ाम है। असेंबली मेंबर्स जो ब्लैक मेल करते हैं, खुद भी फ़ायदा लेते हैं, अपने लोगों को भी फ़ायदा दिलाते हैं, नौकरियां भी अपने लोगों को दिलाते हैं। तो ये पार्लियामेंटी निज़ाम की जगह पर हकीकी अवामी हुक्मरानी कायम करो, हकीकी अवामी जमहूरत कायम करो। जमहूरत को नीचे की सतह तक ले आओ। ये सारे अख्तियारात इन लोगों से छीन कर तालका और यूसी सतह तक ले आओ। कम से कम वो नीचे वाले लोगों के पास तो अख्तियारात होंगे। ये जो मनमानी बनाकर पूरे पाकिस्तान में फ़िरौन बनकर बैठ गए हैं और अपने पाकिस्तान को अपनी जागीर और अपनी मिल्कियत समझ लिया है, कम से कम इनसे तो जान छूटे। और इनसे जान सिर्फ जब ही छूटेगी जब जो है इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा हकीकी कदम उठाएगी कि इस मुल्क में हकीकी अवामी जमहूरियत कायम हो। तो हम उम्मीद करते हैं और आसिम मुनीर साहब से गुजारिश मोदबाना बादब हाथ जोड़कर कहते हैं कि खुदा के वास्ते इन लोगों के साथ कोई रियायत न की जाए। इन सब लोगों के साथ हिसाब किताब किया जाए, सबका हिसाब लिया जाए कि इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितनी करप्शन की है, आवाम के साथ कितना धोखा किया है। तो ये क्या फिर इलेक्शन करा कर फिर इन्हीं लोगों के पास तो इलेक्शन होगा तो अब इनमें से वही आएंगे ना, या नवाज शरीफ आएगा, जरदारी आएगा, या इमरान आएगा। तो इन लोगों ने पहले क्या किया है वो ज़रा कारनामे तो बताएं कि आवाम के लिए क्या किया है। सवाए आवाम को महंगाई में गिरफ़्तार करने के लिए ये लोग आवाम को क्या दे कर गए हैं। तो खुदा इन लोगों को गारत करे, खुदा इन लोगों को तबाह करे जिन लोगों ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बड़ी मुश्किल में, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम की मदद करे और जनरल आसिम मुनीर को सही रास्ते पर और अल्लाह ताला आसिम मुनीर को सही राह पर चलाए, ताकि ये जो आवाम गिरफ़्तार हो गए हैं इस आवाम की जान छूट जाए और कोई सही रास्ता और सही जमहूरियत और सही जमहूरी हुक्मरानी इस मुल्क में कायम हो। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। मेहरबानी। खुदा हाफिज़।